जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 12.1 है और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्या है क्वेश्चन में, इफ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 वैल्यू देता है इफ एक्स लेस देन 0। x लेस देन 0 पे फंक्शन ये वैल्यू देता है, x इक्वल्स टू 0 पे यही फंक्शन 0 वैल्यू देता है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 1 वैल्यू देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की कौन सी वैल्यू पे, ध्यान से सुनिए बच्चों, a की कौन सी वैल्यूज पे डज लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट। ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि a की कौन सी वैल्यू पे ये जो लिमिट है इस फंक्शन पे एग्जिस्ट करेगी, मतलब लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी a की कौन सी वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में इसने सिर्फ ऐसे लिखा होता, ध्यान से सुनना, लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x, ये फाइंड करो, तो इस केस में ध्यान से सुनो, 0 के लिए कंडीशनल फंक्शन है, x इक्वल्स टू 0 भी है, x लेस देन 0 है, x ग्रेटर देन 0। x के लिए ये कंडीशनल फंक्शन है, x इक्वल्स टू 0 के लिए ये कौन सा फंक्शन है, कंडीशनल फंक्शन है। तो अगर सिर्फ x अप्रोचेस 0 पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए बोलता, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करते, तो बता देते कि 0 पे लिमिट क्या आएगी। लेकिन इसने पूछा क्या है, लिमिट x अप्रोचेस a। अब a कुछ भी हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, 0 से कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, 0 से छोटी वैल्यू भी हो सकती है, a हमें पता ही नहीं क्या है, इसलिए उसने पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की कौन सी वैल्यू पे ये लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे ये आपके पास नंबर लाइन है, जैसे यहाँ पे है 0, अब यहाँ पे 1 2 ऐसे इस तरफ चलते जाएंगे, ऐसे ही इधर -1 -2 ऐसे इस तरफ चलते जाएंगे। अब देखो ये तो हो गया x इक्वल्स टू 0, और ये क्या है, x से 0 से बड़ी वैल्यू, ये क्या है 0 से छोटी वैल्यू। तो उसने ये नहीं पूछा 0 पे कितना है, उसने a बोला है। अब a 0 भी हो सकता है, a कोई 0 से बड़ी वैल्यू 1 है 2 है, ये सारे भी हो सकते हैं, यहाँ 0 से छोटी। तो इसमें 3 केस अराइज होंगे। एक तो a क्या मानेंगे हम, इक्वल्स टू 0 को, और दूसरा केस क्या मानेंगे, a ग्रेटर देन 0। जैसे ये सारी वैल्यू हैं, ध्यान से देखें, जैसे ये सारी वैल्यू हैं 1 2 3 ये एंड सो ऑन, मतलब 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो a ग्रेटर देन 0 पे आएंगी। ऐसे ही बच्चों ध्यान से सुने, ऐसे ही इनको देखें, 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं इनको हम केस थर्ड में गिनेंगे a लेस देन 0। तो बच्चों अगर हमें उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की कौन सी वैल्यू के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a कोई रियल नंबर मान लो, वो a 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 0 से छोटा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको 3 केस में लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा, एक a लेस देन 0 पे, एक a इक्वल्स टू 0 पे, एक a ग्रेटर देन 0 पे। जैसे मान लो 5 पे फाइंड करना है हमें, 5 कोई वैल्यू है, ठीक है, समझ रहे हो। अब 5 तो 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो फिर भी a ग्रेटर देन 0 में आ जाएगा। अगर कोई 0 से छोटी वैल्यू, जैसे -3 पे लिमिट फाइंड करनी है मान लो, समझ रहे हो, तो मतलब 0 से छोटी, तो यहाँ पे a है, 0 से छोटा है, मतलब -3 0 से छोटा है, तो इस पे भी आ जाएगी। अगर आप a लेस देन 0 पे, a ग्रेटर देन 0 पे और a इक्वल्स टू 0 पे लिमिट फाइंड कर दें, तो आप पूरे के पूरी हर एक वैल्यूज पे लिमिट फाइंड कर दोगे। तो इसी से आप निकाल सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a जो पूछ रहा है, तो a की सारी ही पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x में। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको बात कि यहां पे 3 केस बनेंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखोगे हेयर f ऑफ x, यही जो फंक्शन है इसको लिख दो, एंड a बिलोंग्स टू r, a किसको बिलोंग कर रहा है, r को, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, a हमने क्या ले लिया, इसमें 3 केस अराइज होंगे, 3 केसेस अराइज एट x इक्वल्स टू a लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन फंक्शन x में है, ठीक है, तो हमने क्या किया,
पहला केस क्या मान लिया, एट एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो, मतलब लेस देन जीरो पे जब ए लेस देन जीरो होगा, ठीक है। दूसरा केस मान लिया एट एक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन जीरो, जब ए जीरो से बड़ा होगा, ये दूसरा केस हो गया। एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये जीरो पे, तीनों केस आ गए। तो इन तीनों केसेस में लिमिट को फाइंड करो बारी बारी से, तो देख लो लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन क्लास 12th के में भी काम आएंगे, सेम इसी तरह के क्वेश्चन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी में देख सकते हो आप क्लास 12th में। आइए समझे अब केस फर्स्ट को। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट केस क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो, ठीक है। अब आपको इस केस में लिमिट फाइंड करनी है, कब, एट एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो। तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्या है, x इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो, कहां पे है, a लेस देन जीरो। तो आपको फंक्शन लिमिट x अप्रोचेज a ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x फाइंड करना है। लेकिन यहां पे फंक्शन कौन सा लिखोगे, यहां पे तो तीन फंक्शन है बच्चों, कौन सा फंक्शन लिखोगे, ध्यान से देखो, एट x इक्वल्स टू a लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला फंक्शन लिखोगे। तो x लेस देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा है, ये मॉड ऑफ x। तो फंक्शन कौन सा आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज a, फंक्शन कौन सा, लेस देन जीरो वाला, एट एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा है, ये, तो ये फंक्शन लिखोगे। फंक्शन क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अब बच्चों यहाँ पे मॉड की डेफिनेशन लगा के भी फाइंड कर सकते हो, वो भी सही है। अगर आप एक्स में डायरेक्ट ए पुट कर दे तब भी सही है। क्या, जैसे मॉड ऑफ एक्स है तो एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जगह ए रख दो प्लस वन, तो ये इसका आंसर होगा। तो मतलब जो एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। नहीं समझ में आई, सेकंड केस समझते हैं और क्लियर होगा। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उन सभी पे लिमिट चेक कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स। ध्यान से सुने बच्चों, अब कौन सा फंक्शन लिखोगे, कौन सा फंक्शन लिखेंगे, तो a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एट x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लिखोगे। x ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा बच्चों, ये है। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन। अब x की जगह x a को अप्रोच कर रहा है, x की जगह a पुट करो, तो मॉड ऑफ a माइनस वन। तो इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बच्चों। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हो सकता है आपके स्कूल में इसी का जब सॉल्यूशन करवाएं तो आपको यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को लगवा दें, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये प्लेन फंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट लिमिट में a पुट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, ये दोनों ही सही है। अब समझते हैं थर्ड केस, यहां तक नोट कीजिए। अब समझते हैं केस थर्ड को। तो थर्ड केस में क्या है, एट x इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों ध्यान से सुनो, जीरो के लिए ध्यान से सुनो, a इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब, x इक्वल्स टू जीरो पे। अब x इक्वल्स टू जीरो पे ये कंडीशनल फंक्शन है, क्यों, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन जीरो भी है, x इक्वल्स टू जीरो भी है, x लेस देन जीरो भी है। तो मतलब जीरो के लिए कौन सा फंक्शन है, कंडीशनल फंक्शन है। जिसके लिए ये कंडीशनल फंक्शन हो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी। प्लेन फंक्शन में हम डायरेक्ट लिमिट को पुट करके चेक कर लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन कंडीशनल फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आ जाओ अब क्या, अब लिमिट x अप्रोचेज जीरो चेक करेंगे सीधा, क्योंकि a कहां पे है, a इक्वल्स टू जीरो है, तो x जीरो पे चेक करोगे तो f ऑफ x ये चेक करना है। या ऐसे लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज जीरो f ऑफ x। अब जीरो के लिए तो बच्चों ये कंडीशनल फंक्शन है, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करनी है, फिर राइट, फिर चेक करना है क्या दोनों इक्वल आ रही हैं। अगर दोनों इक्वल होंगी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो फिर एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो जीरो पे ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आइए समझे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को बच्चों कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव f ऑफ x। ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव, ध्यान से सुने, जीरो नेगेटिव f ऑफ x या जीरो माइनस f ऑफ x। जीरो नेगेटिव f ऑफ x का क्या मतलब, जीरो नेगेटिव ये बता रहा है कि फंक्शन कौन सा लेना है। जीरो नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो वाला फंक्शन लेना है बच्चों। जीरो नेगेटिव का क्या मतलब, लेस देन जीरो वाला फंक्शन।
तो x लेस देन 0 वाला फंक्शन तो ये है, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1। अब x की जगह 0 पुट करो, मॉड ऑफ 0 प्लस 1, 0 का मॉड कितना होता है 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ रही है। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव का क्या मतलब, 0 पॉजिटिव सिर्फ यही बताता है कि फंक्शन कौन सा लेना है। 0 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन। 0 पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन लोगे, तो लिमिट तो यही लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा 0 पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कौन सा होगा बच्चों, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो x की जगह 0 पुट करो, 0 का मॉड माइनस 1, 0 का मॉड 0 होता है, 0 माइनस 1 कितना है -1। ध्यान से सुनो बच्चों, हम यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं क्योंकि कर सकते हैं, आपको आंसर फाइंड करना है। अगर आपके स्कूल में इसको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन को लगा के फाइंड करें, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसे भी करोगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, राइट हैंड लिमिट आप फाइंड कर रहे हो -1 आ रही है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। ध्यान से सुनो, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ x, मतलब जो राइट हैंड लिमिट है वो -1 है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या लिखोगे, लिमिट एट x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट -1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं आए तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे कैसे लिखना है वो आपको बता देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखोगे। अब आपने फाइंड की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, उसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड लिमिट। यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव f ऑफ x। क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो क्या लिखोगे, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इससे उसने पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की कौन सी वैल्यू पे लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। तो देखो 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बाकी a की हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 0 से ग्रेटर देन पे आपने चेक किया वहां पे भी एग्जिस्ट की, 0 से लेस देन चेक किया वहां पे भी एग्जिस्ट की। ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे यहाँ पे है, ये मैंने मान लिया 0, मतलब a इक्वल्स टू 0, यहाँ पे माना मैंने ये a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या है, a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 पे लिमिट जो थी वो एग्जिस्ट की थी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं की, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 पे भी बच्चों एग्जिस्ट की थी, तो अब इसको बताना पड़ेगा, वो पूछ रहा है a की कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, तो सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, समझ रहे हो, a इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी तो हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है। एंड में लिखना पड़ेगा हैंस लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a के हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, a की हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0। तो लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, a बिलोंग्स टू r, क्योंकि a आप लोग किसको बिलोंग किया था, r को, तो हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 को छोड़ के, इसलिए r में से 0 को हटा दिया, मतलब ये अगर पूरे रियल हैं तो 0 को मैंने नहीं लिया कि 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन है। एक तरीका और है बच्चों इसको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, या इसी को ऐसे ही लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a वेयर
ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनो। आपने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है ए की हर एक वैल्यू पे, सिर्फ किसको छोड़ के, ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, 0 को छोड़ के हर एक जगह। आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर 30। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ध्यान से सुनिए। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिए, क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो सेटिस्फाइज कर रहा है इस कंडीशन को। ध्यान से सुनिए, मतलब अगर उसने लिखा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस, इसका मतलब ये आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू पाई, ये आपको गिवन है। ये गिवन है तो सोल्यूशन के अंदर इसको लिख लो हेयर, ये गिवन है तो इसको लिख दो सोल्यूशन के अंदर, ये काम आएगा। जो चीज़ गिवन होगी उसको यूज़ करना होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। एवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, मतलब आपको ये फाइंड करना है, ये चीज़ गिवन है, ध्यान से सुनिए, ये क्या है आपको, ये है गिवन, आपको फाइंड करना है। इवेल्युएट का मतलब फाइंड करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड करके देना है बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो, आपको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स बचे, बाकी हर एक चीज़ आपको राइट हैंड साइड लेके जानी है, ठीक है। क्या आपको स्क्रीन के अंदर ये दिखाई दे रहा है बच्चों? अब ध्यान से सुने बच्चों, देखो क्या करेंगे। अब देखो, कुछ इस तरह का तरीका लगाओ कि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ यही बचे, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी हर एक चीज़ राइट हैंड साइड पहुंच जाए। अब देखो कैसे, आपने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। जैसे ये लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 है, एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, ये लिमिट हम दोनों फंक्शंस के साथ लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको लिमिट को दोनों के साथ लिख दो। कैसे? ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स -2 अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू पाई। ये कहाँ से आया? ये बच्चों गिवन था। बोलो यहाँ तक पता चला। लिमिट को क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया फार्मूले से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको क्या बोला कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, सिर्फ यही लेफ्ट हैंड साइड रखना है, मतलब ये जो बाकी जितना भी है इसको कोशिश करो राइट हैंड साइड पहुंचा दो, मतलब इसको कहाँ पे पहुंचा दो, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब आगे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स -2 इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे भेज दो, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एक्स स्क्वायर -1। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रखो क्योंकि ये मेरे को चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स -2 इक्वल्स टू क्या है, पाई मल्टीप्लाई, ये जो 1 है एक्स की जगह 1 पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर -1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। पाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 1, तो 1 - 1 कितना होता है बच्चों, 0, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 0, तो पाई इंटू 0 कितना होता है बच्चों, 0, तो मतलब आपके राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, अब माइनस का 2 ट्रांसपोज कर दो तो प्लस का 2 हो जाएगा। यही बच्चों आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई। देखो हमने यही तो फाइंड करना था, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 आ रही है, समझ में आई बात। ये जो चीज़ हमें जो भी फाइंड करना हो उसको लेफ्ट साइड रखा, बाकी राइट हैंड साइड पहुंचा दिया। नोट कर लो इसको, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लास्ट क्वेश्चन समझेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है 32 हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब देखो फंक्शन दिया है इफ एक्स लेस देन 0, अगर एक्स 0 से छोटा हुआ तो ये वैल्यू लोगे फंक्शन की। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये वैल्यू देगा। ये तो हो गया फंक्शन। तो गिवन में इसको लिख दोगे, जब सोल्यूशन बनाओगे हेयर एफ ऑफ एक्स दिस, इसी को गिवन के अंदर लिख देना होता है। ये पहली चीज़ है जब इसका आंसर बनाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन से इंटीजर्स वैल्यू m और n की क्या वैल्यू होगी। ध्यान से सुनना,
m और n की कौन सी वैल्यू पे डज बोथ लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है m और n की कौन सी वैल्यू पे ये लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x ये दोनों की दोनों एग्जिस्ट करेंगी। मतलब आपको m और n की वैल्यू बतानी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू पे ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी। वैल्यू बताने का मतलब कि कब ये दोनों की दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज 0 भी फाइंड करना है, लिमिट x अप्रोचेज 1 भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिसके लिए ये कंडीशनल फंक्शन होगा उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों ही फाइंड करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो आइए समझे पहले 0 के लिए क्या होगा। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट क्या है, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अब देखो 0 के लिए x लेस देन 0, ध्यान से देखिए x ग्रेटर देन 0 भी है, x इक्वल्स टू 0 भी है। तो 0 के लिए कंडीशनल फंक्शन है, मतलब x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल्स टू 0, तीनों के लिए फंक्शन यहाँ पे है। तो 0 के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो आओ फाइंड करें लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव f ऑफ x। ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का क्या मतलब, ये बताएगा फंक्शन कौन सा लेना है। 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 वाला फंक्शन लेना। फंक्शन कौन सा लेना है, x लेस देन 0 वाला, लेस देन 0, x लेस देन 0 वाला फंक्शन। तो बच्चों ये है, तो मतलब ये लिमिट 0 नेगेटिव बताएगी फंक्शन कौन सा लेना है। फंक्शन है आपका mx स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, n। अब 0 का माइनस नहीं पुट करना होता, ये इसका काम है सिर्फ फंक्शन बताना। अब चाहे तो आप ये 0 नेगेटिव हटा सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो पुट 0 ही करना है, क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव f ऑफ x। ध्यान से सुने, अब x की जगह 0 पुट करो, क्या आ जाएगा m इंटू एक्स की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस n, तो क्या आएगा m, 0 का स्क्वायर बच्चों 0 होता है, प्लस n, m इंटू 0 कितना 0 प्लस n, तो 0 प्लस n कितना n। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जो है उसकी वैल्यू आ रही है n। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव f ऑफ x। 0 पॉजिटिव का क्या मतलब, 0 पॉजिटिव या 0 प्लस का क्या मतलब, ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लेना। फंक्शन कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 0 वाला, मतलब x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लेना है। तो x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन बच्चों कौन सा है, ये x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन ये है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ये है बच्चों। तो फंक्शन को लिखो क्या है, nx प्लस क्या m। अब 0 पॉजिटिव ने सिर्फ फंक्शन बताना था, लेकिन x की जगह पुट तो 0 ही करना है, क्या आ जाएगा n इंटू 0 प्लस m। तो n इंटू 0 बच्चों कितना 0 प्लस m, तो 0 प्लस m कितना m। तो ध्यान से देखिए, अगर नॉर्मली क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये बोलता कि लेफ्ट लिमिट x अप्रोचेज 0 फाइंड करो, ध्यान से सुनो, तो फाइंड करने के लिए तो ये आपने बिल्कुल सही किया है, बस आप लास्ट में लिख देते कि लिमिट x अप्रोचेज 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट n आ रही है और राइट हैंड लिमिट m आ रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि क्या एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, वो ये पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू पे m और n की कौन सी वैल्यू पे लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। मतलब इसको एग्जिस्ट करवाना है। तो बच्चों अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है n और राइट हैंड लिमिट क्या है बच्चों m। इसका मतलब n और m की वैल्यू इक्वल होनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो क्या लिखोगे, फॉर लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x एग्जिस्ट m इक्वल्स टू n। ठीक है, फॉर m इक्वल्स टू n पे ये लिमिट x अप्रोचेज 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। यही उसने पूछा था कि m और n की कौन सी वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हो? इसको नोट करो, फिर बताते हैं लिखना कैसे है इसको। अब देखेंगे बच्चों लिखेंगे कैसे इसी लाइन को। तो ध्यान से देखो, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव f ऑफ x n आई थी, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव f ऑफ x m आई थी।
अब यहाँ पे लिखना है कि लिमिट x अप्रोच 0 f ऑफ x एग्जिस्ट होने के लिए m और n को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट और राइट अगर इक्वल होंगी लिमिट, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फॉर लिमिट x अप्रोच 0 f ऑफ x टू एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए वी नीड m इक्वल्स टू n। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? m और n इक्वल होना पड़ेगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे समझेंगे। आगे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है अब के सेकंड में आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1। अब 1 पे चेक करनी है, तो आइए अब 1 के लिए देखते हैं क्या ये कंडीशनल फंक्शन है। अगर 1 के लिए भी ये कंडीशनल फंक्शन हुआ तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 के लिए भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन है, x इक्वल्स टू 1 के लिए भी ये फंक्शन है, मतलब x ग्रेटर देन 1 पे भी फंक्शन है, x लेस देन 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू है, और x इक्वल्स टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब 1 के लिए भी ये कंडीशनल फंक्शन है, और 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव f ऑफ x। पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का बच्चों मतलब होता है लेस देन 1 वाला फंक्शन। 1 नेगेटिव f ऑफ x का मतलब क्या, 1 नेगेटिव बताएगा फंक्शन कौन सा लेना है, लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना है। कौन सा लेस देन 1, x लेस देन 1 वाला फंक्शन। तो x लेस देन 1 वाला फंक्शन तो बच्चों ये है, तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, x लेस देन 1 पे फंक्शन तो बच्चों यही है। तो आइए कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1 पे फंक्शन, x लेस देन 1 पे फंक्शन है nx प्लस m। क्या है, nx प्लस m। अब बच्चों चाहें तो आप ये माइनस यहाँ पे ना लिखें, 1 नेगेटिव का सिर्फ काम होता है फंक्शन बताना। समझ में आ रही है बात। अब क्या करेंगे बच्चों, x की जगह 1 पुट करेंगे। 1 माइनस का नहीं पुट करना होता, पुट 1 ही करना होता है। मैं चाहूँ तो इसको मिटा सकता हूँ, सिर्फ इसका काम था फंक्शन बताना। n इंटू एक्स की जगह 1 प्लस m, n इंटू 1 कितना, n प्लस m। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई n प्लस m। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन 1। क्या मतलब, ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है वो ढूंढिए। x ग्रेटर देन 1 के लिए तो बच्चों ये फंक्शन है। अब इसको लेंगे तो फंक्शन ले लेंगे क्या, nx क्यूब प्लस m। अब 1 पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, इसका काम इतना ही है कि ये फंक्शन बताए कौन सा लेना है। 1 पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन लेना है, x ग्रेटर देन वाला फंक्शन ये है। अब यहाँ पे पुट तो x की जगह 1 ही पुट करना है, तो क्या लिखोगे, n इंटू एक्स की जगह 1, 1 का क्यूब प्लस m। तो n 1 का क्यूब बच्चों 1 होता है प्लस m, n इंटू 1 n होता है प्लस m। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n प्लस m, लेफ्ट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। अगर वो वैल्यूज नहीं भी पूछता m और n की कौन सी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सिंपली एग्जिस्ट करती, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा था फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। मतलब लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x हर एक m और n की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि m और n बच्चों इक्वल ही है। समझ में आ रही बात। इसको लिखेंगे कैसे, यहां तक नोट कीजिए फिर बताते हैं। लास्ट में बस ये लाइन लिख लेना बच्चों, क्या, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो उस पे लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको ये क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।